2 बज रहा है, बाबा भी तुल होंगे। अपने हक के लिए इतना लड़ना पड़े, इतना रोना पड़े, बासे मुँह भागना पड़े अपने। हमारे इधर भी सरकारी स्कूल है, हर जगह है। जब आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, जब आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, तो आप बाहरी बच्चे लाते बैठा दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं स्थानीय लोगों ने ऐसा किया है, बीजेपी के गुंडे ऐसा क्यों करेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े बदमाश हैं। आपको नहीं लगता कि हमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, कुछ काम वाम बढ़िया करना चाहिए, राजनीति के चक्कर में? लाठी चलवा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सकते हैं, हम आपको लड़ा सकते हैं, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं मुस्लिम मिल जाए, यादव मिल जाए, दलित मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा। कल से बयान देना छोड़ दूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेपी को लेकर जो आज आशुतोष रागा के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि वो स्कूलों में गए ये चेकिंग करने के लिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के गुंडे, उनका कहना है, अभिजीत दीपकी का कहना है कि बीजेपी के गुंडे आए और उनके साथ मारपीट करने लगे, उनके कार्यकर्ताओं को भी बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। हमारे साथ नवरत्न है, जो अक्सर आप देखते हैं वायरल रहते हैं। नवरत्न, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी थी तानाशाही सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे इधर भी सरकारी स्कूल है, हर जगह है। जब आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, जब आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, तो आप बाहरी बच्चे लाते बैठा दे रहे हैं, नया थाली ला दे रहे हैं, नया प्लेट ला रहे हैं। और आपने वीडियो देखा होगा तो सब्जी बना था, तो ऐसा सरकारी स्कूल में आपने देखा था, इतना पतला उसका पानी था, और सब्जी पता नहीं कितना दिन तक सब्जी था, वो खिलाया जा रहा है। जितने हमारे भाई थे जो पढ़ने वहाँ गए थे, सब बीमार हुए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब काम नहीं कर पा रहे हैं, जब वहाँ पे विकास नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चला दिया, तो नेता चला दिया, तो मीडिया चला दिया, तो वो लोग बच्चे से भी झूठ बुलवाते हैं, अपने भी झूठ बोलते हैं, और उसके बाद अच्छा लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो स्कूल के आसपास के लोग हैं, ये जयपुर में घटना हुई है, वो लोग कह रहे हैं स्थानीय लोगों ने ऐसा किया है, बीजेपी के गुंडे ऐसा क्यों करेंगे? और लेकिन जो अभिजीत दीपकी है वो कह रहे नहीं, बीजेपी के गुंडों ने ही मरवाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आप तो बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े बदमाश हैं कि आज आप उनके खिलाफ आज आप कैमरा पे बोल दीजिए, कल आपका चैनल बंद हो जाए। नहीं बंद हुआ तो आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए उनके खिलाफ। खिलाफ क्यों बोले? मेरा तो कोई पर्सनल ऐसा पूरी बात बताइए, आप बताइए, सच्चाई दिखाइए। स्कूल में आप भी जाइए, जब आप सच्चाई दिखाने लगे तब आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये बताइए, आपने मलिहाबाद की घटना को भी देखा होगा कि सिर्फ एक कास्ट की वजह से कि वो महिला पासी थी, लेकिन इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उसके साथ जो व्यवहार हुआ, उसको पूजा करने से मना कर दिया गया। विधायक, भारतीय जनता पार्टी विधायक, जब मंदिर बना था तो पता नहीं कितना लाख उन्होंने मंदिर में दिया था, उस मंदिर में। तो ये लोग हिंदू विरोधी हैं, पसंद करते हैं, राम जी के नाम पे वोट लेते हैं, आपसे वोट लेंगे, इनसे वोट लेंगे, जहाँ जैसे जिस धर्म के लोग हैं वहाँ धर्म का बात करेंगे। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी ना, किसी अदर पार्टी की होती तो भी समझ में आता। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा बताइए, जब राम मंदिर बना था, देश के राष्ट्रपति तो बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? देश के राष्ट्रपति तो इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित थी। दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया। और भारतीय जनता पार्टी में आप विकास पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बोले थी। भारतीय जनता पार्टी तभी भी विकास की राजनीति नहीं करती है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कहेंगे? योगी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत फेमस है, कहते हैं कि बाकी सरकारों में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं आया जो लॉ एंड ऑर्डर अब चल रहा है। बात सुनिए हमारी योगी जी, क्या बताएं अभी तो टाइम। और कल की घटना तो आपने सुनी होगी, लखनऊ में जो घटना हुई उसके बारे में। 2 बज रहा है, बाबा भी फुल होंगे। बाबा भी फुल होंगे? क्या कह रहे हैं? बाबा भी मतलब सावन चल रहा है, बोले बाबा तो आशीर्वाद अभी ले रहे हैं उनके अच्छे से। अच्छा, तो ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या, ये कह रहे हैं? अब नहीं, मैं बता रहा हूँ, बाबा यही करते हैं ना। योगी जी के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, बाबा जी के लिए बोल रहे हैं। ऐसा करते हैं हमारे सीएम मंत्री जी के लिए। हमारे सीएम है, हमारे डर नहीं लग रहा इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? अच्छा बात बताइए, जब सच्चाई बोलने में आदमी तो देर लगने लगे तो क्या बात है? अच्छा ये बताइए, सच्चाई बोलने में हम ताहे दबेंगे, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। ये बताइए नवरत्न जी, अभी आपकी प्रेजेंट में उम्र कितनी है? मेरा 15 साल। 15 साल है। आपको नहीं लगता कि हमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, कुछ काम वाम बढ़िया करना चाहिए, राजनीति के चक्कर में ऐसे? अच्छा बात बताइए, मैं तो ये टोपी लगाया हूँ, तो ये कुर्ता पहरा हूँ, तो
मैं तो वही मंच पे जाते भाषण दे रहा हूँ तो मैं तो ये बातों में सच्चाई बता रहा हूँ ना। नहीं, अभी आप कुछ बोल रहे थे ना प्रोटेस्ट के लिए, अभी जब एक जरूर जब भारतीय जनता पार्टी थे लोग मंच पे किसी तो बुलाते भाषण दिलवा सकते। अच्छा बात सुनिए, आपने तो ये सवाल कर लिया, चलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सवाल करने के लिए। ये तो हमारे ही मित्र हैं, आर्यन बाबू नाम है उनका। जब लोकसभा चुनाव था तो रवि किशन के मंच से उन्होंने भाषण दिया। जब दिनेश लाल यादव था नचनाहा था, जब वो क्या बोलते हैं चुनाव था, तो उन्होंने मंच से गाना गाया, मंच से पूरा जितना प्रचार था प्रचार दिया। तब आप थी तनून कहाँ थी, तब हम बच्चे थे, वो हमसे भी छोटे हैं। और चुनाव आयोग ने लिस्ट निकाल दिया तो मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। इतना साल तक बच्चा प्रचार नहीं कर सकता। जब वो प्रचार कर सकते हैं तो हम प्रचार क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, इलेक्शन में तो ऐसी कोई राजनीति में लिमिट्स नहीं है अभी तक आए हैं कि- नहीं, चुनाव आयोग जी ने लोकसभा चुनाव में उन्होंने निकाला था। मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार तय नहीं कर पाया, ना कहीं जा पाया। और उसी जगह पे आर्यन बाबू पूरे खुले मंच से भाषण दिए। और जब मैं अपना बात नहीं रख पाऊँगा, जो हमारे भाई हमारे साथी बात नहीं रख पाएंगे, तो 30 सीट था। और हमेशा सच्चाई के लिए अच्छा, सबसे लोकप्रिय नेता कौन सा लगता है आपको? हमारे प्रभु अखिलेश यादव जी, योगी जी अच्छे दिल में नहीं है। लगते क्या? देखिए, जो युवा के लिए सोचता है, जो आप लोग के लिए सोचता है, यदि आप मीडिया पे भरे, आप यहाँ पत्रकार हैं और ये आप भी एक माँ थी, एक बाप थी, आप भी एक बेटी हैं, आप भी पढ़ाई करती हैं। आप तो भी पता है जो नीट का पेपर हुआ वो लीक हुआ, जो धरना प्रदर्शन थी है उन पे लाठी चली, हर चीज़ हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी चलवा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सकते हैं, हम आपको लड़ा सकते हैं, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितना लैपटॉप दे दिया है, अभी सरकार में अखिलेश यादव जी नहीं है, जो भी उनके द्वार पे जाता है खाली हाथ नहीं जाता है। सरकार नहीं है तो एक ये चीज़ बताइए, योगी जी कहते हैं चाहे कितना भी जोर लगा लो सरकार तो हमारी ही आएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यही आज आपके सामने बोल रहा हूँ, 2027 में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिल जाएगा उत्तर प्रदेश से। और 2027 के बाद तभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, और केंद्र से हमारे पसंदी प्रधानमंत्री जी भी जा रहे अच्छा, हैं। ये बताइए, अगर योगी जी की सरकार नहीं आएगी तो अखिलेश जी ऐसा क्या करने वाले हैं, आप लोग ऐसा क्या करने वाले हैं जो जनता को बहुत पसंद करने आएगा, वाले हैं, क्या अच्छा लगेगा? हम लोग नहीं करने वाले क्या हैं, मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या हम होंगे? लोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग नहीं करने वाले। कुछ तो जानकारी होगी। जो तरे दी वो जनता तरे दी, भारतीय जनता पार्टी की सफाई जनता तरे दी, भारतीय जनता पार्टी था नहीं, सरकार तो पहले भी आई थी सत्ता में और फिर उसके बाद बीजेपी आई, अब आप कह रहे हैं फिर सरकार आएगी, तो सरकार अगर फिर आएगी तो उसके कारण क्या होंगे, क्या रीज़न, क्यों जनता चुनेगी भाई? जी, देश में महंगाई सबसे ज़्यादा, जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनके लिए अच्छा नौकरी चाहिए। नौकरी तो कह रहे हैं भर भर के निकाल रहे हैं हम। अरे अच्छा बात बताइए, आप थाने में जाइएगा, थाने में जाइएगा तो वहाँ कौन मिले था पता है? पंडित ठाकुर, एक विशेष जात के लोग मिलते हैं। आप तो माननीय योगी जी के जाते ही लोग मिलेंगे। आप चले जाइए, कहीं मुस्लिम मिल जाए, यादव मिल जाए, दलित मिल जाए तो मैं मान जाऊँगा, कल से बयान देना छोड़ दूँगा मैं। और अभी तो मुस्लिमों का ही देखिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया योगी जी ने अरे पार्टी के लिए। अलाउंस तन्ने से तू सो दिया तो हो जाता। इस सरकार में अपनी जी, क्या कह रहे हैं? इस सरकार में अपनी खुद हक की लड़ाई के लिए रोना पड़ता है। मतलब तुमसे बताऊं, मेरी माँ के नाम कुछ ज़मीन खरीदी गई थी आज से 16 साल पहले। उन्होंने कहा था कि जब आप यहाँ रहने लगोगे तो ये ज़मीन पहले दिखा के बनामा करवा दिया गया। उसके बाद हम अभी 2-3 साल पहले अपना मकान बनवाया तो रोड के कुछ ज़मीन उस पार चली गई, कुछ ज़मीन इस पार चली गई, तो बोल रहे कि आप आओ यहाँ पे रहो, फिर अपनी ज़मीन जो उस पार है आगे बंटवा लेना। कहाँ की बात है, कहाँ? मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर की विधानसभा से हूँ। हाँ, मैं सुनील यादव, सनाफ रामकरण यादव, और ये साह विधानसभा में ज़मीन खरीदी गई थी, जैतपुर पड़ता है। वो कुछ दबंगों से, अपने हक के लिए दबंगों से लड़ना पड़ता। मैं ज़मीन के पेपर लेके आया हूँ, सुबह चल के आया था। कितने बजे आए थे सुबह? मैं सुबह 8 यहाँ से फतेहपुर से वो लखनऊ लिए गाड़ी पकड़ी 7:30 बजे। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हैं, यहाँ क्या कर यहाँ पे सरकार? नहीं, जब सुनवाई में गया था वहाँ पे लेट पहुँचा।
फिर तो बोला गया कि आप कल सुबह 8 बजे आइएगा। तो वहाँ से मैं निकल रहा था तो मैंने कहा भैया जी से मिल लिया जाए। इसके लिए समझो अपने हक के लिए ये ज़मीन के पेपर नहीं, सरकार तो योगी जी की, आपको होना योगी जी की है। मैं वहीं पे गया था जन सुनवाई में। अपने हक के लिए अगर ऐसे लड़ना पड़े पेपर वहाँ सुना उना नहीं गया क्या? मतलब अभी लेट पहुंचा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सुना गया, समय दिया गया होगा उससे लेट पहुंचा। लेकिन अगर अपने हक के लिए इतना लड़ना पड़े, इतना रोना पड़े, बात से मुझे भागना पड़े, अपना वो क्यों रहे परेशान? मतलब परेशान, अरे गुंडों से, मतलब कि अपनी जमीन के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारी माँ बाप के नाम जितनी जमीन आप अकेले अपने घर में? हाँ, 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। वो लोग मतलब थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं। मैं क्या बताऊँ, मेरे माँ बाप वृद्धा। आप ही पर जिम्मेदारी है। हाँ, अब तुमसे बताओ, अपने हक के लिए अगर पैसा बर्बाद करना पड़े, टाइम बर्बाद करना पड़े, दर दर भटकना पड़े, इससे ज़्यादा अब इस क्या क्या कुछ दिखा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे। ये ज़मीन के पेपर हैं। अब हाँ, ये ज़मीन के पेपर हैं। ये मेरी माँ है, इनकी ज़मीन पूरी खरीदी गई थी इनके लड़के के हिस्से की। अब अपनी ज़मीन के लिए वो कह रहे हैं कि जितनी मिल गई उतने में खुश रहो, नहीं ये भी छीन ली जाएगी। तो कौन लोग ऐसा कह रहे हैं? कौन गुंडागर्दी दिखा रहे हैं? जिनकी ज़मीन हमने खरीदा है वो आपने खरीदी है? हाँ, ये आज से 16 साल पहले ये सन पड़ा इसमें। हाँ, इसमें सन पड़ा है, मतलब उनके जिनके खरीदी गई ज़मीन उनके लड़के। हाँ, ये चीज़ें तो समझ में आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि समस्याएं आपकी सुनी नहीं जा रही, आपकी प्रॉब्लम तो मुझे समस्या नहीं। यहाँ पे मतलब इनका जो शासन प्रशासन इतना ढीला है कि अभी इनका जो स्वरोजगार योजना के लिए 5 लाख वाला सिस्टम चलाया गया था। मैं गया बैंक में, मेरी मोबाइल की शॉप है, तो यहाँ पे फरीदपुर चौराहा पड़ता है, मोबाइल शॉप है। मैं गया कि सर वो मेरा जो CM सम्मान वो स्वरोजगार योजना वाला है, योजना स्कीम्स है जो, तो वो चालू कर दीजिए। तो कहा कि देख लेंगे आप कितना बजट कमाते हो, ये सब एस्टीमेट बना के रखे हो। तो एक दिन वो अनिमेश पटेल जो वहाँ के बैंक के वो हैं, जो मैनेजर हैं, वो गए दुकान सामने निकल रहे थे, तो मैं दौड़ के गया कि सर थोड़ा मेरी दुकान का मुआवजा कर लीजिए। और समस्या बताइए जल्दी, क्योंकि समय कम होता है। डिटेल्स में बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि कर देंगे, फिर अगले महीने कर देंगे। अभी ऑडिट चल रही है, ऑडिट ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर अगले महीना मैं गया तो बोला कि मैं नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर आपने कहा था कि हो जाएगा, तो अभी आप बोले नहीं हो पाएगा। मतलब टाल रहे हैं। फिर डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि नहीं कर पाएंगे हम। समझो, इस सरकार में इतना ढीला चल रहा है, तो मतलब परेशान है स्थान जो वहाँ पर जहाँ फतेह अपने माँ बाप की ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए खुद परेशान होना पड़ता है। वो धमकियाँ देते हैं। कल तक क्या लखनऊ में ही रुकेंगे कि वापस रुकेंगे? एक जोड़ी कपड़ा लेके आया हूँ मैं कि हाँ, कि कहीं रूम मिल जाएगा तो वहीं पे रूम लेके, कहीं रहन बसेरा मिल जाएगा वहीं पे रुक के। अब कल एक एप्लीकेशन वहाँ पे लगा के, एक भैया जी को एप्लीकेशन लगा के फिर जाऊँगा, देखता हूँ कि सुनवाई होती है हफ्ता खांड में कि नहीं होती है। कि अपना हक छोड़ना पड़ेगा कि मिल जाएगा ये योगी? बिल्कुल मिलेगा, समय दिया है तो आप जाइए, कल बात करके आइए। आप भी समय से नहीं पहुंचे तो आपकी गलती है, इसमें उनकी गलती कैसे दे दी जाए? इनका जो कानून है, इनका जो प्रशासन है, इनके सरकार में जो गुंडागर्दी, इनको हटाना चाहिए ना, कि मतलब इनकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल आप पहले अपनी जाकर जनता दरबार में जाएंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। योगी जी बिल्कुल जाइए, आप समय दिया गया है, आप जाइए, बिल्कुल सुनी जाएगी। आप पहले जाइए तो वहाँ पर पहुँचे। अब सुनी जाती है कि अपना हक चला जाता है। बिल्कुल सुनी जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रही थी, कास्टिज्म की बात होती है योगी सरकार में। वो कहते हैं हमारे लिए सभी धर्म बराबर है, लेकिन ये धर्म क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही बराबर होते हैं, या सरकार बनने के बाद या सरकार बनने से पहले भी बराबर रहते? देखने वाली चीज़ें होती है। और CJP प्रोटेस्ट में जो आज आशुतोष राका के साथ हुआ, हमने नवरत्न जी से भी बात की, सारी चीज़ें सामने आई और देखने की कोशिश की। मैं बरकत त्रिवेदी, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, लखनऊ से।